नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। टी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दमोह उपचुनाव में जीत के बाद अजय टंडन से टी न्यूज़ के संवाददाता गुरुप्रसाद शर्मा की खास बातचीत। देखिए, सबसे पहले तो आपके समस्त उन चैनलों को और आपको विशेषकर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल कर हमारे बीच में आए। और आपने जो प्रश्न किया है कि आप जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे, ये जीत का श्रेय मैं तो उसी दिन से कह रहा हूँ कि पूरा की पूरा जनता को है, दमोह के आम मतदाता को है। और मतदाता के अलावा जो मतदाता नहीं भी हैं तो उन्होंने अपने भाइयों को, बहनों को, परिवार के सदस्यों को, मित्रों को, चाहने वालों को इस बात को लेकर प्रेरित किया कि इस बार सब लोग कांग्रेस के पक्ष में वोट करें। तभी वोट की जो काउंटिंग है और हारा जीती का जो डिफरेंस है वह अपने आप में यह सिद्ध कर रहा है कि सभी के सहयोग से यह मिशन कंप्लीट हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जिस प्रकार से दमोह में उपचुनाव हुआ, जनता के लिए एक बहुत ही ऐसा समय था, कोरोना का समय था, जो थोपा हुआ चुनाव था। जनता ने इसको करारा जवाब दिया है। उस विषय में थोड़ा सा और देखिए, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, चाहे किसी भी पद पर रहें या ना रहें। किसी पद पर होना ही जनप्रतिनिधि की निशानी नहीं है, लेकिन आप खुद देख रहे हैं जनता ने करारा जवाब दिया है। मैंने तो अपने उद्बोधन में पहले दिन यहीं से स्टार्ट किया था कि यह थोपा हुआ चुनाव है। इस चुनाव की कोई आवश्यकता थोड़ी थी। विपक्ष में रह के भी आदमी अगर इच्छा शक्ति रखे तो काम करता है। और जब हमें कोरोना से लड़ाई लड़ना थी, कोरोना महामारी से हमें लड़ाई लड़ना थी, उस समय चुनाव लड़ रहे थे। ये जनता को पसंद नहीं है। महोदय, दूसरा क्वेश्चन मेरा यह था कि इस वक्त कोरोना काल में श्रमिकों की संख्या बहुत, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। आप एक विधायक होने के कारण उनके भरण पोषण के लिए और उनके कार्य से किस तरह से आपका विकास हो रहेगा वो मीडिया में। ये तो मैंने बहुत पहले भी कहा और रोज कह रहा हूँ कि अभी तो ना मेरे पास कोई विधायक निधि है, ना मुझे कोई तनख्वाह मिल रही है, लेकिन इन दोनों मैटरों पे हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं। मुझे जो तनख्वाह मिलेगी उसमें और पैसा मिलाकर, जो कि मैं जब जिला कांग्रेस अध्यक्ष था या जनप्रतिनिधि किसी भी रूप में था तब भी हम ऐसा करते थे, यानी उसमें और अंश डालेंगे, गरीब लोगों की मदद होगी और एक उसका बढ़िया खाका रहेगा जिसकी कि महीने की पूरी रिपोर्टिंग होगी, रिपोर्ट कार्ड बनेगा, किसकी मदद हुई, क्यों हुई, क्या कारण रहे। आप देखिए, अस्पताल में पूरी दवाइयाँ नहीं मिलती, अब गरीब दवा कहाँ से लाए, उसकी व्यवस्था करना उसी तनख्वाह में से। और जो विधायक निधि आएगी उसका एक एक पैसे का हिसाब जनता के बीच में रहेगा, क्योंकि ये जनता का ही, जनता की वोट, जनता का पैसा, उसी हिसाब से बनेगा। सर, आरटी न्यूज़ ने इससे पहले भी आपसे एक बार बातचीत करी थी और आपने बताया था युवाओं में, दमोह में बेरोजगारी का एक बहुत बड़ी समस्या है। आपने उस समय में बताया था किस तरह से युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करने वाले हैं। कहा था, आज भी मैं उसी बात पर स्टैंड हूँ। और दमोह में तो ये कहा जाता है कि अजय टंडन जो कहता है सो करता है। यही तो मेरी एक पहचान है और जो मैंने कहा है और उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं। युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। और जो मैंने गांव-गांव में जाके, मेरा ये काम चालू हो गया। ये मैंने चुनाव परिणाम का इंतजार नहीं किया। चुनाव परिणाम तो जनता के ऊपर था, जिता दे हरा दे। लेकिन जब मैं गांव के अंदर अंदर घुसा, इंटीरियर में कितना युवा है जो काम करना चाहता है, उन्हें केवल कोई गारंटर और उनको मार्गदर्शन देने वाला नहीं मिलता। आज उन्हीं युवाओं ने साथ दी। एक युवा को छोड़कर एक सीनियर को साथ दिया है युवाओं में। उसमें उन युवाओं की उसमें जो उन्होंने विश्वास किया उसमें आँच नहीं आने दूंगा। महिलाओं का सम्मान रहेगा, पेंशनरों की पेंशन मिलेगी, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, जो भी योजनाएं हैं। ये मतलब नहीं है कि मैं विपक्ष में हूँ। उन योजनाओं का क्रियान्वयन दमोह में अक्ष टू अक्ष होगा। अब दो पलियान नहीं चलने वाली। महोदय, मीडिया इस 1-2 मिनट का समाचार, मीडिया इस ओर भी आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं कि यहाँ दमोह जिले में झोला साहब डॉक्टरों की बाढ़ आ गई है और दूसरी ओर जो कार्यरत कर्म यहाँ के डॉक्टर हैं
वो क्लिनिक में अधिक समय और शासकीय अस्पताल में कम समय देते हैं। इसको और भी आपको ध्यान देना चाहता हूँ कि सब मीडिया को से गरीब मजदूरों जो बाहर के लोग आते हैं मरीज, उनकी देखभाल कम की जाती है और पैसे में क्लिनिक में ज़्यादा चलाए जाते। तो ये भी आपकी ओर से ध्यान देना चाहता हूँ। देखिए, हर डॉक्टर ऐसा नहीं है, हर डॉक्टर ऐसा नहीं है, और जो ये कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होगी। उनके साथ एक मीटिंग होगी। हमें सिस्टम को बदलना है। आज ही हमें उनको पनिश नहीं करना है, पहले हम उन्हें अपनी भावना से अवगत कराएंगे, और जब वो नहीं मानेंगे तो फिर जो लाइन ऑफ एक्शन होगा और जो जनता के हित का होगा वो लिया जाएगा, वो चाहे कितनी बड़ा तुरंत का हो। बहुत बहुत बधाई, आपने मीडिया के लिए समय दिया। चले